ये कहानी दो गरीब बहनों पायल और रागिनी की है। रागिनी बड़ी बहन होती है इस घर की और बड़ी बेटी। रागिनी को मॉडल बनने का बहुत ही शौक था। और पायल पायल इस घर की एक छोटी बेटी होती है जिसे फैशन डिजाइनिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक था और वो करती भी थी। पायल और रागिनी का पिता यानी कि राम राम एक मजदूर था, लकड़ियां उठाने का काम करता था और बहुत ही मेहनत मजदूरी करके अपनी बीवी बच्चों का पेट पालता था। लकड़ियां एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना इसका पेशा था और अपनी बेटियों की ख्वाहिशात को पूरे करना। राम आता है अपनी पत्नी के पास जो कि लक्ष्मी देवी होती है। राम लक्ष्मी से कहता है, अरे लक्ष्मी, मुझे दोनों बच्चियों की बहुत ही चिंता हो रही है। दोनों बच्चियां कहाँ हैं? अभी तक कॉलेज से आई नहीं है। अरे राम, तुम इतनी चिंता किस लिए करते हो? हाँ बोलो भला। अरे दोनों बहुत बड़ी हो चुकी हैं, आ जाएंगी कॉलेज से और सब दोस्तों के साथ आती है। इतनी चिंता मत किया करो इन दोनों की। और हाँ, अपना ख्याल रखा करो। दिन भर मजदूरी करते रहते हो और आके फिर चिंता करते हो दोनों बेटियों की। बस कर दो। राम अपनी पत्नी से कहता है, अरे मुझे अपनी बेटियों की फिक्र है, इनकी शादी की फिक्र है। मैं एक मजदूर बंदा हूँ। मैं मेहनत मजदूरी करके इन दोनों को कॉलेज भेजता हूँ, और अब शादी कैसे होगी? अरे शादी भी हो जाएगी ना। तुम क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? मेरी बात सुनो। अभी बच्चियां छोटी हैं, थोड़ा इन्हें पढ़ लिखने दो, उसके बाद इनके रिश्ते भी अच्छे आ जाएंगे। तुम इस चीज की चिंता नहीं करो। इसके बाद पायल और रागिनी को इसके पिताजी बुलाता है और कहता है, अरे बेटा, तुम दोनों की पढ़ाई कैसी जा रही है? देखो, मैं दिन रात मेहनत मजदूरी करके तुम लोगों को पढ़ाता हूँ। तुम लोगों ने अच्छा अच्छा पढ़ना है और कुछ बनना है, ठीक है? दोनों बहनें अपने पिता की बात सुन के बहुत ज्यादा चिंतित में रहती है कि पिताजी इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं। हम मेहनत तो करते हैं, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। एक दिन ऐसा होता है कि अचानक से राम अपने घर आ रहा होता है और इसी सोच में होता है कि बच्चियों की पढ़ाई और आगे शादी करनी है। इसी चिंता में वो रास्ते में बेहोश होके गिर जाता है अचानक से, पता ही नहीं लगता। इसके बाद अचानक देखते हैं कि राम के सर से बहुत ही खून आ रहा है, यानी कि राम की दिमाग की नब्ज फट चुकी थी। और जैसे ही घर में राम की लाश आती है, दोनों बेटियों का रो रो के बुरा हाल हो जाता है कि पिताजी कहाँ चले गए, क्यों चले गए हमें छोड़कर। अब सारी जिम्मेदारी लक्ष्मी के ऊपर आती है। लक्ष्मी को रागिनी कहती है, माँ, कॉलेज में फैशन डिजाइनिंग का काम अभी कंपटीशन होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि उसमें हिस्सा लें। हाँ माँ, दीदी को हिस्सा लेने दीजिए और मैं फैशन डिजाइनिंग यानी कि फैशन डिजाइनिंग में लूँगी और दीदी मेरी मॉडल होगी। इससे हमें अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। क्या पैसे मिलेंगे? कितने पैसे मिलेंगे? अच्छा अच्छा, 2 लाख रुपए मिलेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं 2 लाख की ना बिल्कुल रागिनी की शादी करवाऊंगी अच्छे से घर में, बड़े घर में। रागिनी अपनी माँ से कहती है, माँ, शादी नहीं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उन पैसों से हम अच्छा सा कोई बिजनेस खोलेंगे यानी कि फैशन डिजाइनिंग करेंगे। रागिनी और पायल की जो माँ होती है वो अब मेहनत मजदूरी खुद ही करके अपनी बेटियों को कॉलेज पढ़ाती है और बस मेहनत मजदूरी करके उनको पाल पोसती है। एक दिन क्या होता है कि रागिनी एक फ्रॉक लेके आती है अपनी माँ के पास और कहती है, अरे माँ, देखिए ये मैंने सिला है, कितना अच्छा है ना। ये फैशन डिजाइनिंग में हम लोग कंपटीशन में रखेंगे। हाँ माँ, ये कंपटीशन में होगा और कंपटीशन में हमें 2 लाख रुपए मिलेंगे और उससे ना मैं और दीदी फैशन डिजाइनिंग का काम करेंगे और बहुत अच्छा कुछ हमारा बन जाएगा। अरे ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। मैं ये कहूंगी कि ये दोनों शो तुम ही जीतो। ठीक है, दोनों बहनें जीत कर आनी चाहिए। हाँ माँ, हम दोनों जीत कर ही आएंगे। माँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये कंपटीशन तो हम ही जीतेंगे और जीत के हमारी ये जो गरीबी है ना, ये भी दूर हो जाएगी। बस क्या करना। हाँ हाँ बेटा, तुम लोग जो करना चाहते हो करो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। ठीक है बेटा। रागिनी पायल से कहती है, अरे पायल, तुम्हें पता है हम कंपटीशन में जो ड्रेस लेके आने वाले थे वो हम घर पर ही भूल गए हैं। अब क्या होगा, कंपटीशन भी शुरू होने वाला है। पायल रागिनी से कहती है, क्या तुम वो ड्रेस कैसे भूल सकती हो दीदी, ये तो बहुत ही गलत हुआ। अब क्या करेंगे, हमारा ख्वाब ख्वाब रह जाएगा, हमारा सपना टूट जाएगा। अब वो ड्रेस नहीं आएगा, हम हिस्सा नहीं ले सकते। इतने में रागिनी और पायल की माँ आस्ते आस्ते से आ रही होती है
और अपनी दोनों बेटियों से कहती है, ए रागिनी, पायल, तुम दोनों तो ये बैग घर पर ही भूल चुकी हो। इसमें ड्रेस है, जल्दी से तुम दोनों एक काम करो, इस ड्रेस को अपने पास रखो और कंपटीशन की तैयारी करो। चलो चलो जल्दी करो। दोनों बहनें वो ड्रेस ले लेती है अपनी माँ से। और पायल अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, आज आप नहीं होती ना तो हम कंपटीशन में हिस्सा भी नहीं ले सकते थे। आपको पता है, दी ड्रेस घर पर ही भूल चुकी थी और अब इस ड्रेस को मैं दी को पहना के फैशन शो में इनको वॉक करवाऊंगी। देखना, ये कंपटीशन हम ही जीतेंगे। अरे ये दोनों चीज़ें अब क्या करूँ माँ, दोनों चीज़ें ख्याल में नहीं रही थी ना, इस वजह से दीदी भूल गई थी। चलो खैर है, कोई बात नहीं। देखना, हम लोग फर्स्ट प्राइज लेके आएंगे, हम लोग 2 लाख रुपए लेके आएंगे, हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। बिल्कुल। ये सारी बातें सुन के लक्ष्मी वहां से चली जाती है और रैंप शुरू होता है। रागिनी जो होती है वो मॉडलिंग कर रही होती है, रैंप पे चलती है और सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं उसकी ये रैंप वॉक देख के। रागिनी जो होती है वो फर्स्ट पोजीशन में आती है। दोनों बेटियां अपनी माँ के पास आती हैं और बहुत ही खुश होती हैं क्योंकि ये जो कंपटीशन होता है ये रागिनी और पायल जीत चुकी होती हैं और घर पर लेके आती है 2 लाख रुपए और एक बड़ा सा प्राइज। रागिनी और पायल की इस कहानी में आप लोगों ने देखा कि दोनों की मेहनत और कंपटीशन से आज ये गरीब घर एक अच्छा और अमीर घर बन गया है। रागिनी अपनी माँ से कहती है, माँ, बाबूजी का सपना जो था वो अब पूरा हो चुका है। हम दोनों बहनें अब बहुत कामयाब हो चुकी हैं, हमें पैसे मिल गए हैं और बस बहुत जल्दी हम लोग एक इफ्तिताह करेंगे, एक शॉप खोलेंगे, वो भी फैशन डिजाइनिंग की। और देखना, हमारे ये हालात बदल जाएंगे और हम बहुत अमीर हो जाएंगे। लक्ष्मी को अपने पति की हर एक बात याद आती है। वो यही सोचती है कि उसका पति उसे कहा करता था, अरे लक्ष्मी, मुझे अपनी बेटियों पे बहुत भरोसा है। तुम देखना, ये बहुत ही बड़ी बनेंगी एक दिन। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ ना, वो कभी रायगा नहीं जाएगी। ये दोनों एक दिन हम दोनों का नाम रोशन करेंगी, देखना तुम बिल्कुल। और वही बात होती है कि जो रागिनी होती है वो फैशन शो में फर्स्ट प्राइज लेके आती है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है। माता पिता बहुत खुश होते हैं इस बात से। और पायल की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता क्योंकि पायल जो होती है वो एक फैशन डिजाइनर बन जाती है। हर तरफ बस वो पैसा ही पैसा कमा रही होती है और दोनों पायल और रागिनी इस घर को चलाती हैं, यानी कि अब दोनों बहुत अच्छे अमीर हो जाती हैं। रागिनी अपनी माँ से कहती है, माँ, बहुत जल्द हम एक नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। मुझे जो पैसे मिले थे उससे हमने बहुत प्रॉफिट कमा लिया है फैशन डिजाइनिंग से। बस बहुत जल्दी अब हम एक नया घर लेंगे और वहाँ शिफ्ट होंगे। ठीक है माँ, डोंट वरी।